स्टूडेंट हुआ करती थी और इसके बाद जो है कि अब मैं माशाल्लाह से इंस्ट्रक्टर हूँ यहाँ पर, और मुझे इंस्ट्रक्टर होते हुए भी यहाँ काफ़ी टाइम हो गया है और मुझे बाइक चलाते हुए तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। वहाँ जो लड़कियाँ आती है ना, सबसे पहले तो उनको जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है वो होता है डर। वो उनके अंदर सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो डर का होता है। वो यही सोचते हैं कि वो नहीं कर पाएंगी, लेकिन हम उन लोगों को इतने अच्छे से समझाते हैं, उनको बताते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आप कर सकती हैं। और जब वो हमारे साथ चलती हैं और हम उनको सिखाते हैं तो बहुत अच्छे से पिकअप कर लेती हैं और खुद एक दिन राइडर बन जाती हैं। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे साथ भी यही मुश्किलें आई थी, यही मसले हुए थे, लेकिन जिस वक्त मेरी इंस्ट्रक्टर थी उन्होंने भी मुझे अच्छे से समझाया था और आज देखें माशाल्लाह से मैं खुद एक राइडर हूँ। जो है वो पूरे हॉल ऑफ कराची अब तो मैं घूम चुकी हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। मैं अच्छे शारे फैसल पे भी अच्छे से चला लिया है, सी साइड भी चली जाती हूँ, मतलब ऑल ओवर जिस भी रोड पे आप मुझे ले जाएं माशाल्लाह से मैं बहुत अच्छे से बाइक चला लेती हूँ पूरे कराची में। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो बाइक को मेंटेन रखती हूँ, कोई मुश्किलात पेश नहीं आती है, लेकिन माशाल्लाह से हमारे कराची के लोग बहुत अच्छे हैं कि अगर वो देखते हैं कि कोई लेडीज़ परेशान है और मुश्किलात पेश आ रही है तो वो फ़ौरन से हेल्प के लिए आ जाते हैं। मुझे बाइक का शौक़ पैदा नहीं हुआ, समझे मेरी बाइक सीखने की मजबूरी है। मुझे आना जाना होता है कहीं किसी के यहाँ पे, मतलब मैं एज ए ब्यूटिशियन भी हूँ तो मुझे सर्विस के लिए जाना होता है कस्टमर के घर में, तो मुझे कन्विंस करके जाना होता है, तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है। एक तो किराया इतना भारी पड़ जाता है, फिर आने जाने की ख्वारी अलग, तो इस वजह से मैं ये सीख लूँ ताकि मेरे लिए आसानियाँ हो जाए। मुझे कुछ टाइम पहले ना शौक़ हुआ था, जब मैं अपने भाइयों के साथ बैठती थी तो मेरा भी दिल करता था कि मैं भी चलाऊं, मैं भी ऐसे मतलब खुद कुछ करूं मैं अपने लिए भी। आई थी बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि मुझे साइकिलिंग भी नहीं आती थी कभी। मैंने कहते हैं ना कि मजाक में भी साइकिल नहीं चलाई थी, इतना ज़्यादा मैं परेशान थी कि मैं कैसे ये कोर्स कर सकूंगी। लेकिन यहाँ पे राउडी राइडर्स की टीम ने, मैम फरखुंदा ने बहुत हौसला दिया, बहुत समझाया कि कर लेंगी आप, कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया था। 15 दिन में अपना कोर्स कंप्लीट करके फिर मैंने अपनी बाइक ख़रीद ली थी और मैंने रोड पे चलाना शुरू कर दी थी। करते हैं, देखिए परेशान करने वाले परेशान करते हैं और सपोर्ट करने वाले सपोर्ट करते हैं। बस ये है कि हमें ध्यान से चलाना है, हमें देख के चलाना है आसपास, और स्पीड में नहीं चलाना। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको स्पीड में नहीं चलाना, स्लो चलाना है, देख के चलाना है, क्योंकि हमारे यहाँ कराची में स्पेशली रॉन्ग आने का बड़ा सिलसिला है कि कहीं से भी कोई भी आ जाता है रॉन्ग। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, हमें रूल्स नहीं तोड़ने, जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना है और ध्यान से चलाना है। तो इससे ये होगा कि हमें कोई परेशानी नहीं होगी और हम परेशान नहीं होंगे और आराम से चला सकते हैं फिर। और ऐसी कोई परेशानी मुझे पेश आई नहीं है अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कोई पेट्रोल भी ख़त्म हो जाता है तो लोग पूछते हैं, आके हेल्प करते हैं, टायर पंक्चर हो जाता है तो भी हेल्प करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। जॉब करती हूँ, तो जब मैं जॉब पे जाती थी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं बार बार हस्बैंड को बोलूँ कि वो मुझे ड्रॉप कर दें, पिक कर लें। ये बहुत मुश्किल था क्योंकि उनको भी अपने काम देखने होते हैं। तो ऑटो पे मैं जाती थी, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था ऑटो पे जाना। और जैसा कि आपको पता है कि फेयर्स कितने हाई हो चुके हैं, इसीलिए फिर मैंने ये फ़ैसला लिया कि मेरे पास अपनी कन्वेंस होनी चाहिए। गाड़ी रखना भी बहुत महंगा पड़ता है, तो मैंने इसीलिए बाइक और स्कूटी चलाने का फ़ैसला किया। अब मैं जॉब पे जाती हूँ, बहुत अप्रिशिएट करते हैं वहाँ पे भी मुझे सब बहुत ज़्यादा। तो जॉब पे भी जाती हूँ और मैं अपने सारे काम अब स्कूटी पे ही करती हूँ, अपनी बाइक पे ही। इवन मुझे कहीं घूमने फिरने जाना हो वो भी मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपनी बाइक पे ही जाऊँ।
फरखुंदा फिरोज, राउडी राइडर की मैनेजर। और राउडी राइडर जो है वो बेसिकली बाइक राइडिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ख़वातीन ही ख़वातीन को सिखा रहे हैं। और हम बहुत ही ज़्यादा बड़े दावे के साथ और बहुत ही खुशी से ये बात जो है वो बताते हैं सबको कि पाकिस्तान का पहला इंस्टीट्यूट है ये जहाँ पर ख़वातीन को सिखा रही हैं। और हमारा मकसद जो है राउडी राइडर का सस्ती सवारी खुद मुख्तारी है, क्योंकि ये जो है बाइक निस्बतन सस्ती है गाड़ी के मुकाबले में, क्योंकि हर कोई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। स्पेशली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की ख़वातीन जो हैं उनको बहुत मुश्किलात का सामना है। तो राउडी राइडर जो है उनको ये आसानी दे रहा है कि उनको बाइकर बनाकर उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ ला रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, राउडी राइडर जो है 2017 में कायम हुआ। राउडी राइडर के ओनर फाउंडर मरीना सैयद, उन्होंने जब यूनिवर्सिटी गई तो उनको मुश्किलात का सामना हुआ, तो उन्होंने सोचा कि जब मुझे ये मुश्किलात हैं तो और लड़कियों को भी होंगी। तो फिर बाकायदा क़याम अमल आया 2017 में। लेकिन उसके बाद फिर जाहिर है इतना ज़्यादा जो है रुझान नहीं था, पेरेंट्स मना करते थे तो लड़कियाँ नहीं सीख पा रही थी। तो फिर जो है 2019 में इसका जो है वो फिर जब अवेयरनेस आनी शुरू हुई, मुश्किलात बढ़नी शुरू हुई, कराची में कन्वेंस के मसाइल बढ़े, तो फिर जो है पेरेंट्स ने इजाज़त देनी शुरू की और बाकायदा 2019 में जो है जून 2019 में इसका काम शुरू हुआ। और माशाल्लाह से अब तक ये हम यहाँ पर 2000 से ज़्यादा लड़कियों को बाइक सिखा चुके हैं। देखिए सब हमारा तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले तो हम साइकिल सिखाते हैं, क्योंकि लड़कियाँ डरती बहुत हैं, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, हमारी हड्डी टूट जाएगी, तो इस तरह के बड़े इश्यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है साइकिल सिखाते हैं। साइकिल पे बैलेंसिंग करना आसान होता है और हमारे यहाँ जो है फीमेल ही फीमेल को सिखा रही हैं, तो ख़वातीन बड़ी आसानी से सीख लेती हैं। तो सब पहले जो है वो साइकिल सिखाई जाती है। साइकिल के बाद फिर बाइक या स्कूटी जो वो सीखना चाहें, और 70 सीसी है, स्कूटी भी 70 है और बाइक भी, तो 70 पे हम सिखाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर यहाँ से 15 दिन में, सिर्फ 15 दिनों में सीख लेती हैं बाहर रोड कॉन्फिडेंस के साथ। वो भी इसी में शामिल है, वो क्लासेस भी इसी में शामिल होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल चार्जेस हैं, क्योंकि हम खुद ही ये काम कर रहे हैं ना, हमें किसी किस्म की सपोर्ट नहीं है, कोई एनजीओ हमें सपोर्ट नहीं करती, कोई सिंध गवर्नमेंट की हमें सपोर्ट नहीं है। हालांकि हम चाहते हैं कि कोई हमें सपोर्ट करे, क्योंकि बहुत सारी नीडी ख़वातीन आती हैं हमारे पास, तलाक याफ्ता आती हैं, बेवा आती हैं, जिनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है माशरे में, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर रही, उनको 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे संभालने होते हैं। लेकिन वो आती हैं हमसे रिक्वेस्ट करती हैं, लेकिन हम भी मजबूर हैं। देखें जाहिर है हम खुद से हमने ये 3-4 बाइक्स ख़रीदी हैं और उसी पे जो है वो फिर फीमेल इंस्ट्रक्टर रखी हुई हैं, वो उनको भी जाहिर है सैलरी पे रखा हुआ है। तो खुद से जितना भी हो सकता है हम फिर भी डिस्काउंट देते हैं उनको, उनका ख्याल करते हैं, उनको डिस्काउंट देते हैं और उनको हम कहते हैं कि चलें हमारी वजह से अगर वो बाइकर बन जाएँ, उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए, तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी, खुशनसीबी होगी। तो बड़ा डर रही होती हैं पहले, लेकिन जैसे जैसे जब हम उनको मोटिवेट करते हैं, हम उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, तो उनमें फिर जो है ना ये शऊर आना शुरू होता है कि नहीं भाई क्या है, बाइक ही तो चला रहे हैं हम, ये कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी कोई ख़राब बात थोड़ी, हम अपनी ज़िंदगी ही तो आसान बना रहे हैं। तो फिर जो है वो उनमें कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है और फिर वो बाहर भी निकलती हैं, बाइक चलाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ अपने अंदर का डर खौफ होता है कि लोग पता नहीं मुझे क्या कहेंगे, मैं रोड पे बाइक लेके निकल जाऊंगी तो लोग मुझे लड़के कोई तंग करेंगे या मर्द हजरात कोई हूटिंग करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कराची बहुत अच्छा शहर है, बहुत तब्दीली आई है यहाँ पर। अब सबको पता है कराची में क्या मुश्किलात हैं। ज़ाहिर है सब फैमिली वाले मर्द हजरात ही निकलते हैं बाहर जॉब पे जो जाते हैं, तो उनको पता है कि ख़वातीन के साथ क्या मुश्किलात हैं। बाहर बसेस हैं नहीं, रिक्शे के किराए दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, चिंची में अलग मसाइल हैं, तो वो सपोर्ट करते हैं ऐसी ख़वातीन को जो बाइक चला रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, हम लोगों ने एक एज लिमिट रखी है, हम 15 साल से लेकर 55 साल तक की, 55 साल तक की ख़वातीन को सिखाते हैं। और 15 साल की जब बच्चियों को हम सिखा रहे होते हैं तो उनको मना करते हैं आप सीख ज़रूर लें, लेकिन 18 साल में जब आपका लाइसेंस बन जाएगा जब भी आप रोड पे निकलिएगा। सिखाते ज़रूर हैं उन्हें, क्योंकि 3 साल जब वो अपना, हम कहते हैं कि आप अपने करीबी किसी ग्राउंड में प्रैक्टिस करते रहें, उसके बाद आप परफेक्ट हो जाएंगी। 18 साल में जब आप यूनिवर्सिटी कॉलेज जाएंगी तो आप अपना आराम से बाइक पे जा सकेंगी। जी हाँ बिल्कुल, ख़वातीन बहुत मुश्किलात का शिकार है। मैं जैसा कि आपको बता रही हूँ, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की ख़वातीन बहुत मुश्किलात में हैं। कन्वेंस के हवाले में वो बैठी रहती हैं कि मेरे वालिद आए, भाई आए, बेटा आए, शौहर आए तभी मैं निकलूँ घर से। और या तो फिर वो रिक्शे का देखती हैं कि रिक्शे में बाहर जाऊँ तो किराए उनको बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इस वजह से जो है मेरी अपील है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, गवर्नर साहब से जो कि अवामी गवर्नर हैं, उनसे मैं अपील करती हूँ। इसी तरह से NGO से मैं कहती हूँ कि आप इस तरफ भी तो तवज्जो दीजिए ख़वातीन की तरफ, स्पेशली जो नीडी ख़वातीन हैं उनको तो देखें आप,
और हमें सपोर्ट करें। हमारे पास बहुत सारी माशाल्लाह से स्टूडेंट ऐसी हैं हमारी जो जॉब करना चाहती हैं, जो कि इंस्ट्रक्टर बनना चाहती हैं। तो हमें अगर वो सपोर्ट करें तो हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में राउडी राइडर की ब्रांचेस खोलेंगे। और क्योंकि उन्हें यहाँ तक, क्योंकि हम सिर्फ यहीं पर हैं, अभी सिर्फ संगम ग्राउंड में ही हैं, तो कोरंगी से आती हैं, शाह फैसल कॉलोनी, नाज़माबाद, न्यू नाज़माबाद, तो काफ़ी दूर दूर से, सरजानी टाउन, बहुत दूर दूर से ख़वातीन हमारे पास आती हैं सीखने के लिए। अगर हमें सपोर्ट किया जाए तो फिर ये कि हम ऐसे इलाकों में जो दूर दराज हैं, यहाँ से संगम ग्राउंड से, हम वहाँ पे भी अपनी ब्रांचेस खोलेंगे और उनको आसानी होगी। और इसी तरह से जो हमारे पास आएंगी, हमें अगर सपोर्ट होगी तो हम उनको फ्री में बाइक सिखाएंगे, लेकिन कोई हमें सपोर्ट ही नहीं करता। असल मसला यही है हमारे साथ।